नाविद शिको जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हमारी विचारधारा को खत्म करना चाहती है, और वो हम होने नहीं देंगे क्योंकि लोहिया जवाहरलाल तक से लड़ गए, तो ये क्या है कांग्रेस। योगी जी ने कल उसी प्रदेश में कहा जिस प्रदेश में अखिलेश जी ने ये बोला कि कांग्रेस को ही खत्म कर दो, सब बवाल ही खत्म हो जाए, सारी बवाल की जड़ कांग्रेस है। बात कुछ एक सी नहीं लग रही अखिलेश जी की, योगी जी की नहीं। जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी के इस तरह के बयान बड़े बचकाने लग रहे हैं और उससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। लोहिया जी की विचारधारा कांग्रेस के विपरीत थी, ये बात सही है। नेताजी भी कांग्रेस से दूरी बनाने की नसीहतें देते रहे अखिलेश यादव को, ये बात भी सही है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में की बैठकों में कांग्रेस की छतरी के नीचे अखिलेश यादव जाकर बैठे थे, तो क्या ये सोच के बैठे थे कि हमने त्याग दिया है राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को? क्या वो अपने पिता और अपने गुरु और अपने राजनीतिक संरक्षक मुलायम सिंह यादव की उन नसीहतों को भुला बैठे थे? या तो तब गलत थे या अब गलत हैं। इस तरह के बयान एक बड़े नेता के जो सामने आ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी सवाल पैदा कर रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हुई थी उसमें लोकसभा के लिए ये गठबंधन की बात तय हुई थी, लेकिन उसके बाद भी गलती कांग्रेसियों की भी थी, उनकी स्टेट इकाई की, जिन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी को बैठाया, रात भर बैठाए रहे, 2 बजे रात तक, फिर जीरो उनको सीट दी, जहां से ये विवाद बढ़ा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव जी आखिर इस सब बातों को लेकर नहीं, देखिए मैं मेन बात बता दूं 10 सेकंड के अंदर, यहाँ हो क्या रहा है कि अजय राय जी रोज एक कल नदवा गए, फिर मजार पे गए, इससे पहले आजम क्या गए जहां वापस होना पड़ा। लगातार पूरे मुस्लिम वोट बैंक जैसे रस्सी खींचने वाला एक मैच नहीं होता है, वैसा हो गया है। अंदर ही अंदर इस बात का ही शिकवा गिला और इस बात की प्रतिद्वंदिता है कि कहीं 20% मुस्लिम वोट हमारा कांग्रेस ना ले ले, इस बात की कुंठा है और कांग्रेस भी लगातार लगी हुई है। जी, पर अव्वल तो एक बात भाई जान लो कि मेरे जैसा सामान्य आदमी ये मानता है गठबंधन को नाम अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो चाहे कुछ उसका फारसी में लिखो, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि रक्षाबंधन पर राखी बांधेंगे, भैया दूज पे लट्ठी चलाएंगे, ये नहीं चलता। ठीक, भैया दूज पर राखी, रक्षाबंधन पर राखी बांधो तो भैया दूज पर भी रुचना करना होता है, रिश्ता तब चलता है। ये कौन सा फार्मूला ले आए उन्होंने? 3 महीने वाले पहले जो चुनाव हो रहा है उसमें एक दूसरे कपड़े उतारेंगे, फाड़ेंगे और लोकसभा में एकदम गले भरत मिलाप का दृश्य कर देंगे, कहेंगे भैया, बोले चाचा आ जाओ। जनता को बबुआ समझ रहे हो क्या? अजब तमाशा फैला है मुल्क में, हर आदमी समझ रहा है कि हम ढेर काबिल है, जनता मूर्ख है। अरे कान पकड़ के बाहर कर देती जनता भाई 2 मिनट में। इसलिए ये व्याख्या नहीं चल पाई। कपिल जी, मूल बात है जब मालूम था कि इनका डीएनए अलग है, हमारा डीएनए अलग है, और लोहिया और जवाहरलाल का हिस्ट्री आप तो जानकारी में आई नहीं। ऐसा तो नहीं कि लोहिया और जवाहरलाल जी का प्रसंग अखिलेश यादव को कल सुबह पता लगा। उस रास्ते जाना ही नहीं चाहिए था जहां इतना बवाल है। नहीं, फिर 3 बैठक क्यों गए? आजकल प्लेट के हिसाब से खाना है, कहीं 3000 की प्लेट है कि 5000 की। मुंबई में बताया बड़ा होटल था, 10,000 की भी प्लेट हो सकती है। फिर क्यों जाओ सब लोग? भाई हमको जिसमें जहां जिनका रिश्ता नहीं रखना, हम उनके यहाँ खाना क्यों खाएं बारात में, लोट बढ़ाएं? नहीं, अपने लखनऊ में रहते ठाठ से। कपिल जी, अमिताभ जी, जो गठबंधन इंडिया बना है वो किसी एक पार्टी की छत्र छाया में नहीं बना है, माफ कीजिएगा। हमारे नावेद भाई ने भी गलत विश्लेषण किया जी, और आप तो मूर्धन्य पत्रकार हैं सर। ये तमाम पार्टियों का एक समूह है जिसको हम लोगों ने इंडिया एक नाम दिया है, और सामूहिक नेतृत्व है, कोऑर्डिनेशन कमेटी मीडिया की भी सारे दलों की मिला करके है, और आगे आने वाले समय में हम सारे लोग मिल करके केंद्रीय जितने भी चुनाव हमारे लोकसभा के हैं उसमें बैठ करके हर प्रदेश के अंदर सीटें तय हो जाएंगी। एक बात मैं आपकी कह दूं, क्योंकि बार बार बात तलाक से उतरती है। तलाक आखिरी समाधान होता है,
और कौन सा घर ऐसा है जिसमें पति पत्नी और बच्चों में 2-4 बर्तन ना खटकते हो? वैसे ही इस देश का लोकतंत्र भी है और इंडिया का भी लोकतंत्र भी है। हमारे यहां कोई बंधुआ मजदूरी नहीं है साहब। हमारी टीम इंडिया में जितने भी दल शामिल हैं, वो सब नामी और गिरामी लोग हैं, जिनका किसी ना किसी प्रदेश पे या जो है तमाम कई प्रदेश पे अपना जो है नेतृत्व करते हैं की क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह के नहीं है कि कहने के लिए 38 हो और नाम ABCDEFGHIJKLMNOP कोई जानता ही नहीं हो जिन, और बंधुआ मजदूरी के लिए तैयार है, क्योंकि तानाशाह का एक चेहरा सामने है और तानाशाह का दूसरा चेहरा जो उसका काम है वो भी सामने, पूरा देश देख रहा है। ठीक। और रह गई बात लोहिया जी की और जयप्रकाश नारायण जी की, वो भी एक समय में कांग्रेस से ही निकल करके अपनी समाजवादी विचारधारा लेकर के हटे थे। ठीक। उस इतिहास में हमें नहीं जाना, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि जब सारे दल इकट्ठा हुए थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, तो भाजपा ने उन्हीं नीतियों को अपनाया और उनसे बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ गए। ठीक है कपिल जी, अगर कोई नीतियां दो पार्टियों की एक हो रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी जो है दूसरे की बी टीम। ठीक है कपिल जी, इसका गलत विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। ठीक। ये टीम बी टीम अखिलेश यादव ने कहा, किया विश्लेषण, उनको बताओ कि गलत किया कि सही किया। एक विषय उन्होंने कहा जो भाजपा सो कांग्रेस, अरे रुको भाई, उन्होंने कहा जो भाजपा सो कांग्रेस दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक, दोनों की नीतियां एक तरीके की हैं। अरे भाई उसका आगे पीछे मत जोड़ो। नेता, अरे एक मिनट कभी अभी रोक दीजिए कभी की बात। नेता के वाक्य में प्रवक्ता को कुछ जोड़ा ना घटाना नहीं चाहिए, इसीलिए नेता नेता होता है, प्रवक्ता प्रवक्ता होता है। अब अखिलेश यादव की बात में भी सपा में कोई जोड़ा घटाना करेगा तब तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मायावती की बात में बसपा में कोई जोड़ घटाना करे, नरेंद्र मोदी की बात में भाजपा में करे और सपा में अखिलेश यादव की बात में जोड़ घटाना करे, तो फिर तो चल गई पार्टी। उनकी बात तो फाइनल मानी जाएगी, जस की तस मानी जाएगी। जो नेता ने कह दिया सो गायत्री मंत्र, उसमें थोड़ी ना कोई ऊपर नीचे कर सकता भैया। ऐसा लोकतंत्र हमको ना बताओ, हमने पार्टियां चलती देखी है मालिक, हम जानते हैं। मनीष जी, समाजवादी पार्टी के कपीश जी ने कहा कि भाई कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर के हैं। ठीक, उसका मंतव्य आप समझिए वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात पर नहीं जा रहे, हम तो अखिलेश यादव की बात पर जा रहे हैं। क्या कुछ छूटा है क्या अभी लट्ठम लट्ठा में? इसके बाद तो शारीरिक हिंसा ही बचती है, शाब्दिक हिंसा की तो एक सीमा है। अब मतलब गाली गलौज तो नहीं हो सकती राजनीति के आंगन में, लेकिन गैर गाली गलौज जितनी शाब्दिक हिंसा हो सकती है वो तो हो ही गई लगभग। अब तो यही है कि मैं अखाड़ा खुद है और लंगोट बांधो, बोले आ जाओ लोकतंत्र के नाम पे। क्योंकि ये बात कपिल जी ने भी कही, भाई हमारे यहां लोकतंत्र है गठबंधन में। मनीष जी, बात समझ नहीं आ रही मेरे। आदरणीय अमिताभ जी, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बड़ी अच्छी बात कही कि जनता सवाल पूछेगी, ये देखकर मीडिया भी पूछ रही है। मेरा कुछ इसमें मेरा भी सवाल है जी। ओपी राजभर जी को मंत्री बनाया जा रहा है, 10 तारीख को एक्सटेंशन है, उम्मीद पूरी है कि वो मंत्री बनाए जाएंगे जी। वो कह रहे थे बाबा को मंदिर तक पहुंचा के हम मानेंगे। हाँ। और बैंड सीट बजा देंगे, उनकी बैंड से बैंड बजा देंगे जी। उन्हीं ओपी राजभर को बड़े सम्मान के साथ मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या जनता और मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगी कि जो गरिया रहा था उसको मंत्री क्यों बनाने जा रहे हैं? एक बात, जोराम थांगा ने मोदी जी को अपने मंच पे चढ़ने नहीं दिया और फिर भी ये गठबंधन में है, तो क्या जनता और मीडिया इनसे सवाल नहीं पूछेगी कि जो लोग जिस आदमी ने आपको अपने मंच पे चढ़ने नहीं दिया, आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं? मोदी जी ने अजीत पवार को महाभ्रष्टाचारी कहा और फिर उनको वित्त की पोटली सौंप दी, तो क्या जनता इनसे सवाल नहीं पूछेगी जो कल तक भ्रष्टाचारी था उसको वित्त की पोटली को सौंप दी? ठीक। नितिन गडकरी भरे मंच पर मोदी जी को देखकर मुंह घुमा लेते हैं, तो क्या जनता सवाल नहीं पूछेगी कि क्या चल रहा है? या जनता सिर्फ विपक्ष से ही पूछेगी? देखिए, एक बात स्पष्ट बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो
हो रहा है, इस पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए और सबको अपनी बात कहने में थोड़ा मर्यादित, थोड़ा लोकतंत्र तो है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, पार्टियों का विलय नहीं हुआ है, हर पार्टी अपना काम करेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश करेगी, सत्ता में आने की कोशिश करेगी। ये हर पार्टी का अपना एक अधिकार है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हम भाजपा जैसे तानाशाह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संयम और मर्यादा होनी चाहिए सियासत में। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ठीक नाविद, ठीक मनीष जी, ठीक है। ये आपको कुछ इसको म्यूट अनम्यूट का एक बार देख लीजिए, कुछ आवाज इको कर रही थी। मैं कांग्रेस को अनंत शुभकामनाएं देता हूं, वो गौतम बुद्ध हो गई, विदेह हो गई है, उसको मेरा प्रणाम। बात खत्म, कांग्रेस से बहस ही नहीं। उनने कह दिया रामलाल से पूछो जाके, श्यामलाल से पूछो जाके, राजभर से पूछो, दारा चौहान से पूछो, अगर आपको यही पसंद है तो अभी और गाली गलौज करो, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, मारपीट भी करो, उसके भी उदाहरण भारत की राजनीति में मिल जाएंगे। उनके सामने रख देना कि हमारे मारपीट हुई तो क्या हुआ, 1960 में रामलाल श्यामलाल लड़े थे तब। अच्छी बात है, 125 साल पुरानी बड़ी बूढ़ी पार्टी को अगर ये अच्छा लग रहा है, जैसे टेम्पू स्टैंड में होती लड़ाई होती है वैसी करो, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन बुढ़ौती में खड़गे जी को कहां उतार दोगे लड़ाई में, उनकी उम्र का तो ख्याल करो भाई। अगर इसी को लोकतंत्र कहते हैं और आप इस पे बड़े गौरवान्वित हैं दोनों दल, तो अभी और आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हिमाद्र तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता, लड़ो भैया, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। मुलायम सिंह जी तो वैसे कुश्ती खिलाड़ी थे, खूब लड़ो, अजय राय से कौन लंगोट पहन के आए और लड़े। मेरी शुभकामनाएं, ऐसे लोकतंत्र को पल्लवित करो, पुष्पित करो, ठीक। घी के लड्डू बनवाओ, सुखाओ ठंड में, ताकि फिर लड़ाई में और ताकत आए। ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था, दारा चौहान ने ये कहा था, अजीत पवार के लिए ये कहा था, फलाने के लिए ये कहा था, उनसे सवाल नहीं पूछे, इसलिए आपको जी हो रही है और उसका जवाब न देने पर बात कहां चली जाती है, ये हम आपके डिबेट में देख रहे हैं। देखिए अफ्ताब जी, ये साफ बात है जी, जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था उस दिन आपको भी पता था, हमको भी पता था और पूरे देश को पता था ये इंडिया गठबंधन बनी क्यों, इसकी उम्र क्या होगी और इसका जो है अंत क्या होगा, यह सबको पता था। यह पता था कि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि शायद हम सब मिल जाएं और सारे वोट जातिगत और तुष्टिकरण वाले सब एक हो जाए, जैसा कि हमारे अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में भी नारा दे रहे हैं और यहाँ भी दे रहे हैं, पीडीए आज भी बोले हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो इनका ये था कि हम सब मिल करके और भाजपा हटाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ कर लेंगे। लेकिन होगा क्या, जब एक जगह सांप, बिच्छू, गोजर, छिपकली इकट्ठा कर देंगे। अरे ये बताइए अफ्ताब जी कि बहुत से जो गठबंधन की पार्टियां हैं ये अस्तित्व में आई कैसे, इनकी उत्पत्ति और स्थापना क्यों हुई? ये कांग्रेस के मूल रूप से विरोध में सपा की, शिवसेना की, टीएमसी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस की उत्पत्ति किसके खिलाफ हुई थी? भाजपा के खिलाफ हुई थी? नहीं, तब भाजपा नहीं थी, कांग्रेस के खिलाफ हुई थी। और इनको ये भी पता है कि एक दूसरे को निगलने को तैयार है, कोई मध्य प्रदेश में किसी को निगल रहा, कोई पंजाब में, कोई जो है पश्चिम बंगाल में, कोई तो ये अभी आप देखिए फारूक अब्दुल्ला जी का बयान, उनसे पूछा गया इंडिया गठबंधन की क्या हालत है, बोले इस समय भाई तो इंडिया गठबंधन की हालत तो बहुत पतली है। नीतीश जी ने कहा कहां है गठबंधन, कोई अता पता नहीं, तो दिल्ली में कांग्रेस बुलाएगी तब हम देखेंगे। सवाल ये उठता है कि आप जनता को भ्रम में डाल करके कब तक चलेंगे? अभी क्या कह रहे हैं लोग, इनके प्रवक्ता जो आपने कहा ना कि देखिए ये हमारी लड़ाई जो है वो विधानसभा में है, लोकसभा में बहुत बड़ी पार्टियां हैं, सब एक होकर के भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे।
अरे भैया, कोई एक दूसरे के प्रदेश में पैर नहीं रखने जी। दे रहे हो, न तुम्हारी नीत है, न नियत जी। है, न नेतृत्व है, जी। और आप कहते हो कि ठीक। विचारधारा, इनकी ठीक। विचारधारा जो है भाजपा से मिलती जी। है, तो क्या अखिलेश यादव को अब ठीक। पता चला? ठीक। इनको पहले पता नहीं था कि कांग्रेस ठीक। की और ठीक भाजपा है। की विचारधारा है। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। मनीष भाई अभी को रुकना होगा।